सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में दो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। पहला जो टॉपिक है वह है सिख डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। देखेंगे सिख समुदाय की है जो डॉक्टर जो पूरी दुनिया में अपनी सेवा भावना के लिए जाने जाते हैं, क्यों इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके विरोध का कारण क्या है और पूरा विवाद क्या है, इसको हम समझेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे हाइपोक्सिया और साइलेंट हाइपोक्सिया पर। देखेंगे क्यों साइलेंट हाइपोक्सिया इस समय चर्चा का कारण बना हुआ। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिख डॉक्टर समुदाय के विरोध प्रदर्शन पर। जैसा कि आपको पता है, हर धर्म के कुछ बेसिक नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं और उन्हीं सिद्धांतों और मूलभूत नियमों पर वह धर्म आधारित होता है। अगर उन सिद्धांतों और मूलभूत नियमों को उस धर्म से अलग कर दें तो उसकी कोई अलग पहचान नहीं बनती। ठीक इसी तरह सिख धर्म की भी अपनी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं। सिख धर्म जो माना जाता है वह सीखने का पर्याय माना जाता है। सीखना मतलब जैसे आप कुछ सीखते हैं नया, ठीक इसी प्रकार तो सिख धर्म के लोग क्या सीखने का प्रयास करते हैं, यह लोगों की सेवा करना, समाज से जुड़ाव रखना, जमीन से जुड़े रहना, अर्थात कभी भी अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं समझना, सबको सम्मान देना और साथ ही साथ सबके धर्मों का आदर करना, सम्मान करना, यह सीखने का हमेशा प्रयास करते हैं। और इसी समुदाय के लोगों को आप सिख समुदाय के नाम से जानते हैं। यह जो समुदाय है यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है और इस धर्म की जो शुरुआत हुई थी वह गुरु नानक जी द्वारा की गई थी। और इस धर्म में अब तक 10 गुरु जो है कि हो चुके हैं। जो अंतिम गुरु जो माने जाते हैं वो थे श्री गुरु गोविंद जी। और जब श्री गुरु गोविंद जी जब थे तो उन्होंने अपने जो सिख समुदाय के लोगों को 5 का जो कि एक भौतिक सामग्री है धारण करने के लिए कहा था। अर्थात इन्होंने कहा था जो सिख धर्म है, इस सिख धर्म की अपनी एक पहचान होनी चाहिए और इसके लिए ये जो भी सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको 5 चीज़ों का धारण करना होगा और इनको बोला जाता है 5 क। कौन से क? केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण। तो इस तरह से ही जो 5 को आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति इन 5 को धारित करता है उसको सिख समुदाय के रूप में आप जानते हैं, देखते हैं, इनकी एक अलग पहचान आपको दिखाई देती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि मेरा सिख उस तरह का प्रयोग नहीं करेगा, उसके लिए उस तरह का प्रयोग या दाढ़ी के बाल काटना व्यभिचार के समान पाप होगा। अर्थात इसकी सख्त मनाही उन्होंने की और ये भी कहा कि खालसा के लिए ऐसे निशान होने चाहिए। ऐसे कौन से? जो 5 को मैंने बताए, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण, ऐसे 5 निशान होने चाहिए जिससे कि वो खालिस अर्थात शुद्ध दिखाई दे। और इसी शुद्धता को बनाए रखने के लिए यह जो जोड़ा गया कि 5 क के नियमों का पालन करना है। तो कुल मिलाकर जो केस की महत्ता है, अर्थात बाल न कटवाने की जो महत्ता है, यह क्या है, इस धर्म का एक मूलभूत भाग है। अब होता क्या है कि इसी केस से जुड़े कई प्रकार के विवाद आते हैं। खैर, केसों की महत्ता को आप इतना समझिए कि जब मुगल साम्राज्य अपने एक चरम पर था और उस समय सिख समुदाय के लोगों का दमन हो रहा था, उस समय कई मुगल जो है कि शासकों ने क्या किया, सिखों को अपमानित करने के लिए बाल काटने के लिए कहा या कहा कि आप अपनी दाढ़ी कटवा लीजिए। लेकिन बजाय सिखों ने इस आदेश को मानने के उन्होंने मौत को स्वीकार किया। एक जो है कि नाम है तारा सिंह जी का। इनका नाम इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि इन्होंने अपना सर कटवा लिया था लेकिन केस नहीं कटवाए थे। कुल मिलाकर हम यह बताना चाहते हैं कि जो केस का एक कॉन्सेप्ट है कि केस को नहीं कटवाना है, ये सिख धर्म का एक मूलभूत भाग है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हर नियम धर्म की तरह इसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इसी कारण अगर सिख समुदाय के आप जो है कि युवा पीढ़ी को देखें तो लगभग 75 to 80% ये अनुमान है, ये अनुमान मेरा नहीं है, कई रिसर्च का अनुमान है कि इसमें 75 to 80% लोगों ने अपने बाल कटवा लिए हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो ठीक उसी नियम को पालन करते हैं जो श्री गुरु गोविंद जी ने उनके सामने रखी थी। अब
देखिए क्या हुआ है कि अभी हाल में ही ब्रिटेन में 5 जो डॉक्टर थे उनको कोरोना का इलाज करने से रोका गया। ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है, अर्थात डॉक्टर की संख्या आगे भी बढ़ सकती है। उन्हें रोका क्या गया, उन्हें कहा गया कि आप कोरोना डिपार्टमेंट से हटकर दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है उनको, अर्थात वो कोरोना डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। अब सेवा ना दे पाना एक तरह से होता है कि चलिए आप ये काम मत कर लीजिए, आप दूसरा कर लीजिए, लेकिन आपसे कहा जाए कि चूंकि आप इसके लिए फिट नहीं हैं, आप इसलिए ये कार्य नहीं कर पाएंगे, इस कारण वह काम कीजिए जो अब आपको सौंपा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आप बेइज्जती फील करेंगे। और यही पूरा घटनाक्रम हुआ है। ब्रिटेन में NHS अर्थात नेशनल हेल्थ सर्विस, जैसे हमारे यहाँ जो संगठन है, विभाग है, ठीक किसी तरह से वहाँ की जो सबसे बड़ा हेल्थ जो है कि सर्विसेज का विभाग है उसको हम NHS अर्थात नेशनल हेल्थ सर्विस के नाम से जानते हैं। उन्होंने यह जो है कि जो आदेश दिया है कि जो 5 सिख डॉक्टर हैं जिनकी संख्या आगे चलकर बढ़ भी सकती है और विरोध भी बढ़ सकता है, उनसे कहा गया है कि आप कोरोना वाले शिफ्ट से, वार्ड से दूसरे में आज जो आपको जिम्मेदारी सौंपी जा रही आप उसमें जाए। तो इसके पीछे उनसे पूछा गया कि कारण क्या है, क्यों सिख समुदाय के डॉक्टर्स के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। उसके पीछे उन्होंने कारण बताया दाढ़ी। दाढ़ी अर्थात केस का ही क्या है एक भाग, चाहे वो सिर का बाल हो या फिर जो है कि दाढ़ी का बाल हो, यह जो सिख समुदाय के लोग हैं नहीं उसको कटवाते हैं। अब देखिए NHS ये ऐसा क्यों कह रहा है। NHS का मानना है कि दाढ़ी की वजह से ही PPE अर्थात पर्सनल प्रोटेक्टिव जो है कि जो इक्विपमेंट होते हैं, अर्थात जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स वगैरह जब क्या करते हैं अपना इलाज करने जाते हैं, पेशेंट को देखने जाते हैं, और अब तो जब भी अस्पताल में हो जा रहे हैं तो प्रॉपर एक जो है कि अपना कपड़ा पहनते हैं और एक चेहरे पे मास्क लगाते हैं। तो अभी इसमें पूरे केंद्र में अभी केवल यह मास्क ही है, अर्थात जो चेहरे पे उनको मास्क लगाना था वो भी क्या है PPE का ही भाग है। पीपी में सब कुछ शामिल हो जाता है। उनका पूरा कपड़ा प्लास्टिक का जो देखते हैं, मास्क देखते हैं, इनके जो ग्लव्स होते हैं, इनके जो चश्मे होते हैं, सब कुछ शामिल हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं वह आपकी दाढ़ी की वजह से प्रॉपर फिट नहीं हो पाएंगे, और जब प्रॉपर फिट नहीं हो पाएंगे तो इससे लीकेज की समस्या रहेगी। अर्थात हो सकता है कि जब प्रॉपर फिट ना हो जाए तो किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से या किसी के सांस लेने, किसी के छींकने के माध्यम से वह आपके मुंह तक या आपके नाक तक पहुंचकर आपके शरीर के अंदर पहुंच जाए और इससे क्या हो जाए, संक्रमण का खतरा हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। अब ब्रिटेन में जो सिख डॉक्टर एसोसिएशन है उसने इस आदेश के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया। अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उनका कहना है कि NHS इसके लिए डॉक्टर को फोर्स नहीं कर सकता, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप इसलिए फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि आपने इस चीज को, जब हम आपसे जुड़े तब आपने नहीं बताया था कि आप हमारी धार्मिक मान्यताओं को भी परिवर्तित कर सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि विश्व में अन्य कई जगहों पर हमारे जो सिख समुदाय के लोग हैं वह अपनी सेवाएं दे रहे हैं जैसा कि पहले से देते आए हैं। इसलिए अब आप जो है कि जब हम आपके से जुड़ चुके हैं तो जो आपने कंडीशन पहले नहीं रखा था कि हमको क्लीन सेव होना है, तो आप अब हमें कैसे फोर्स कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इससे जो है कि हम अपनी दाढ़ी की वजह से जो ये PPE है अर्थात जो मास्क है इसको हम सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास विकल्प ये है कि आप दूसरा जो है प्रोटेक्टिव गियर हमें सौंप दीजिए। फिर प्रश्न आया कि कैसा प्रोटेक्टिव गियर और अभी क्या होता है। ब्रिटेन में देखिए है क्या, ब्रिटेन में NHS जो कि मैंने संस्था बताया और WHO के नियम भी FFP3 मास्क का वरीयता देते हैं। ये देखिए आप अगर इसमें देखिए EGE के नीचे में लिखा होगा 700 FFP3 मास्क जो है कि मास्क लिखा होगा, तो यह जो FFP3 मास्क है इसी की वरीयता दी जाती है वहां पर डॉक्टर्स के द्वारा। अब यह एक इमेज आपने यह देख लिया, एक इमेज यह देख लीजिए। अब आप इसकी साइज को देखिए, और जब जो सिख समुदाय के लोग होते हैं आपने देखा है उनकी पर्सनालिटी भी लंबी चौड़ी होती है, और जब वो दाढ़ी रखा लेते हैं तो वो क्या होता है, चेहरा उनका काफी बड़ा दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों मास्क हैं अभी उनके हिसाब से प्रॉपर फिट नहीं हो पाते, और इसी के कारण NHS ने कहा कि यह जो हम आपको मास्क देंगे यह चूंकि आपके पूरे बॉडी को
पूरे चेहरे को कवर नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि किसी कहीं से भाग खुला रह जाए, किसी जबड़े के किसी हिस्से से या कहीं से भी मांस जो है कि संक्रमण आप तक पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा कि आप हमें क्या करो, आप दूसरा जो है कि हमें प्रोटेक्टिव गियर दो। और प्रोटेक्टिव गियर देने के लिए इसलिए कहा गया कि जिससे यह इस चीज से निजात पा सके। तो जो सिख समुदाय ने जो दूसरा प्रोटेक्टिव गियर की मांग की है वो कुछ इस प्रकार का, यह देखिए, इस व्यक्ति को देखिए, इन्होंने पूरा एक जो है कि ट्रैक सूट टाइप का पहन रखा है। ये पूरा इन्होंने जो कपड़ा पहन रखा है इसको पीपीई के नाम से ही जानते हैं। और देखिए आपने ये देखा इनके पीछे एक जो है कि ब्लैक कलर का कमर पे बंधा हुआ है। दरअसल ये ऑक्सीजन का एक सिलेंडर टाइप का होता है। और देखिए इस सिलेंडर से एक पतली सी पाइप में रुके, मैं आपको ये देखिए ऐसे कर, ये देखिए पाइप भी जाती हुई दिखाई दे रही है और इसके माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है। अब देखिए ये वाली इमेज देखिए, वो ठीक उसी इमेज का रिवर्स है, लेकिन वहां पे बॉयज था, यहाँ पे गर्ल्स हैं, गर्ल्स डॉक्टर है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार के मास्क की जरूरत नहीं है, अर्थात पूरा ही फिट हो जाता है। तो सिख समुदाय का कहना है कि जो आप हमें मास्क दे रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, पहले बात तो साइज में ही छोटा है, दूसरा कि यह अगर उससे लीकेज हो रही है तो हमें काम से ट्रांसफर करने के बजाय हमें आप यह किट क्यों नहीं दे देते जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यह पूरी मांग है उनकी, लेकिन इन मांगों में अभी थोड़ी सी दिक्कत है। तो कुल मिलाकर हमने क्या कहा कि एनएचएस और डब्ल्यूएचओ के नियम अभी क्या है, ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं कि यही जो FFP3 जो है मास्क है इन्हीं को वरीयता दे रहे हैं। हालांकि इस मास्क के साथ केवल सिख समुदाय को लोगों को दिक्कत नहीं है, एक चीज ध्यान रही है, क्या मामला सिर्फ धार्मिक नहीं है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो डॉक्टर है, अगर उनकी इच्छा है कि वो दाढ़ी रखा लें और वो दाढ़ी रखा लेते हैं तो भी उनके साथ भी दिक्कत आएगी। अर्थात एनएचएस का कहना है कि हम आपके धार्मिक मुद्दों में जो है कि हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, इस समय के मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरत है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर आए, अब जरूरी है कि वो क्लीन से हो, अर्थात उसकी ऐसा भी ना हो कि 3 दिन 4 दिन पहले भी दाढ़ी बनाया हो तो दाढ़ी बहुत बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन तब भी नहीं चाहते। इसके पीछे कारण क्या है कि जब किसी जो है कि मान लीजिए मेल पर्सन है कोई और 4 दिन पहले उसने दाढ़ी बनाया था तो बाल क्या हो चुके होते, बड़े हो जाते, तो वो क्या होते हैं, मास्क से बाहर निकलते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब हमें जो डॉक्टर्स की जरूरत है वो सिर्फ क्लीन सेफ डॉक्टर की जरूरत है। और सिखों का विरोध यह है कि क्लीन सेव वो नहीं करा सकते क्योंकि वो धार्मिक मान्यताओं के क्या खिलाफ है। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, बात की है दूसरे प्रोटेक्टिव गियर जो मैंने आपको दिखाया, इसका नाम क्या है, पावर्ड एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर। तो यह जो PAPR की इन्होंने डिमांड की है, इसके साथ दिक्कत यह है कि यह आसानी से यह नहीं मिल सकते। होता क्या है, सबसे पहले बात तो कोरोना के जो डॉक्टर होते हैं उनको मूव करना होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, और इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर बन जाता है तो कैरी करना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कठिन होता है, इसको पहनना भी कठिन होता है। सबसे बड़ी बात तो इस समय यह है कि इसका जो है कि अवेलेबिलिटी ही नहीं है मार्केट में। क्यों? क्योंकि इसकी जो जितनी भी मात्रा थी अधिकांश देशों ने खरीद ली है और अभी भी यह मात्रा काफी कम है। तो ब्रिटेन में जहां तक मेरा मानना है कि अभी बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार के जो दूसरे जो प्रोटेक्टिव गियर हैं इनको खरीदना काफी कठिन होगा। तो कुल मिलाकर ये जो तनाव है इसको देखना यह होगा कि कैसे ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है कि इसको टैकल करती है। खैर यह तो हमने समझा कि इस समय की कंडीशन, लेकिन ये जो पहली बार नहीं है कि सिख समुदाय को अपने केस की वजह से जो है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि इनके जो केस होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, इसके वजह से कई बार भी अन्य जो है कि घटनाएं इनके साथ होती हैं। इनको कई बार जो है कि क्या होता है, जब कहीं आतंकवादी की घटना होती है और उसकी जिम्मेदारी कोई मुस्लिम संगठन ले लेता है तो क्या होता है, इनको मुस्लिम समुदाय से संबंधित समझकर इन पर अटैक होते हैं। कई बार जो है कि ऐसा भी देखा गया है कि जो हमारे पायलट होते हैं या जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं सिख समुदाय के लोग, उनको जो है कि उनके साथ जो है कि सही से व्यवहार नहीं किया जाता। उनको लगता है कि पगड़ी और दाढ़ी में कुछ हो सकता है तो कई तरीके से उसकी चेक इन करते हैं, अर्थात कई प्रकार बदसलूकी की घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक इसी तरह से ऐसा भी यूएसए में देखा गया है कि जो कैब के ड्राइवर होते हैं, अर्थात जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं, उनके साथ भी उनकी जो सिखों की वेशभूषा है उसको लेकर काफ़ी जो है कि विरोध प्रदर्शन होते हैं, कई बार उनके ऊपर हमले होते हैं। और जिन स्थानों पर व्यक्ति के चेहरे की पहचान सुनिश्चित करनी होती है, उन सभी स्थानों
स्थानों पर सिख समुदाय के लोगों को अपनी जो है कि बड़े केसों की वजह से यह दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर अब यहाँ से ये जो पूरा टॉपिक मैंने बताया, इसमें एक चीज़ समझने का है कि एनएचएस का स्टैंड क्या है कि वो मेडिकल की रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसा करें। सिख समुदाय का यह कहना है कि चूंकि यह हमारे धर्म का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। खैर, आने वाले समय में देखना होगा कि कैसे इसका समाधान निकलता है। आप अपने विचार बता सकते हैं, थोड़ा सा लिबरल होकर स्टूडेंट की तरह, पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह जवाब दिया कीजिए। अच्छा लगता है, कुछ भी लिख देने से, कमेंट करने से कुछ नहीं होता। आप ये समझिए जो आप कमेंट कर रहे हैं वह आपके दिल के अंदर से निकल के आ रहा है, और आपको जो ब्यूरोक्रेसी में जाना है तो हर शब्द पर कमांड होनी चाहिए। आप क्यों लिख रहे हैं यह दरअसल आपकी साइकोलॉजी को बताता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, लिखते समय, बोलते समय हमेशा केयरफुल रहना होगा अगर आपको जो है कि ब्यूरोक्रेसी में जाना। आइए हम बात करते हैं दूसरे खबर पर, जो है कि हाइपोक्सिया और साइलेंट हाइपोक्सिया से संबंधित है। तो देखिए, अभी जो चर्चा में है वह तो साइलेंट हाइपोक्सिया है, लेकिन साइलेंट हाइपोक्सिया हम कैसे समझेंगे जब तक हमें हाइपोक्सिया नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए जैसा कि मैं आपको बेसिक से एक बताता हूँ वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा एक देख लीजिए, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर है और इसमें देखिए आपको लंग्स दिखाए गए हैं, जिनको हिंदी में फेफड़े हम बोलते हैं। तो इन फेफड़ों का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, शरीर में हवा खींचने का काम करते हैं। अर्थात जो है कि ये क्या करते हैं, जब ये फैलते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये हवा खींच रहे हैं, और जब सिकुड़ते हैं इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो शरीर के अंदर जो गैस हुई बनी है उसको बाहर छोड़ते हैं। अर्थात ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, खींचते हैं, शरीर के अंदर ले जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में बनता है उसको क्या करते हैं, बाहर करते हैं। आप देखते हैं ना कि जैसे आप भीड़ में होते हैं तो आपको गर्मी महसूस होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि जब हम श्वसन क्रिया जो हम कर रहे हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और इसको निकालने का एक मेन काम कौन कर रहा है, यह हमारा फेफड़ा ही कर रहा है। और आपको एक चीज और पता होगा कि कोविड-19 के केसेस में क्या होता है कि उसमें जो प्रमुख लक्षण बताए जाते हैं उसमें से एक प्रमुख लक्षण क्या है, सांस लेने में दिक्कत होना। क्योंकि कोविड-19 का कोरोना जो वायरस है यह क्या करता है, इसी फेफड़े को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। आई होप अब आप फेफड़ा क्या होता है, लंग्स क्या होता है, इसको आपने देख लिया, आप समझ लिया। ज़्यादा इस पर हम बात नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक कुछ और है। अब देखिए क्या है कि हाइपोक्सिया वह स्थिति है जिसमें शरीर या शरीर के अंग या उसके किसी ऊतक को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अर्थात हाइपोक्सिया क्या है, एक कंडीशन है, एक अवस्था है जिसमें क्या होता है, या तो पूरे शरीर को या किसी उसके अंग को, अर्थात कोई भी वो पार्ट हो सकता है, किसी टिश्यू को, अर्थात कोई मान लीजिए ऊतक, कोई उंगली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊतक को जब जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जब वह नहीं मिल पाती है तो इसको बोलते हैं हम हाइपोक्सिया। अर्थात अगर आपके शरीर का कोई अंग जिसको जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया। हालांकि एक चीज और ध्यान देना है कि हाइपोक्सिया हमेशा जो है कि बीमारी के कारण नहीं होती। कई बार आपने देखा होगा कि आप जो है कि व्यायाम करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा कर लिया तो कई बार उसके वजह से भी क्या होता है कि अचानक ऑक्सीजन की थोड़ी सी किसी शरीर के किसी भाग में कमी हो जाती है, और इसको भी क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया ही बोलते हैं। अर्थात हाइपोक्सिया हमेशा एक बीमारी है, ये जरूरी नहीं है। ये डेली रूटीन में जो आप काम करते हैं उसमें कुछ चेंजेस से शारीरिक बदलाव पर भी हो सकता है। कुल मिलाकर अभी हमें ये समझना है हाइपोक्सिया क्या है, ऑक्सीजन की कमी। जब शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति एकदम शून्य हो जाए या एकदम नगण्य हो जाए तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एनेजोमिया। एनेजोमिया क्या है कि जब पूरे शरीर को ऑक्सीजन जितना चाहिए था उसका बिल्कुल भाग, कोई भी भाग नहीं मिल रहा, या जितना चाहिए था, हमें चाहिए था, मान लीजिए हम ऑक्सीजन के 100 यूनिट चाहिए थे और मिल रहे हैं 3 या 4 यूनिट, ऐसी कंडीशन को हाइपोक्सिया नहीं बोलते हैं, एनेजोमिया बोलते हैं। ध्यान दीजिए, सब टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए बता रहा हूं कि कौन सी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ ली है पता नहीं।
एक चीज़ आप देखिए, जो नवजात होते हैं तो नवजातों में आपने देखा होगा कि उनका जो फेफड़ा होता है उसका विकास शरीर के अन्य अंगों के बाद होता है। तो क्या करते हैं कि जो नवजात होते हैं उनको जो ऑक्सीजन मिलती है वह ब्लड में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसके माध्यम से मिलती है, अर्थात जो रक्त में जो ऑक्सीजन होती है उसके माध्यम से मिलती है। लेकिन इसी कारण बच्चों में यह जो क्या है हाइपोक्सिया की कंडीशन है ज़्यादा क्रिएट होती है, लेकिन वयस्कों में भी ये क्रिएट हो सकती है। और इसमें हमें वह जो बात करना है वह है बीमारी से रिलेटेड, अर्थात हमें वह चीज़ें डिस्कस नहीं करनी कि हमने एक्सरसाइज किया उसके वजह ऑक्सीजन की कमी हो गई हाइपोक्सिया। वो तो क्या होगा, जब आप आराम करके ठीक होंगे तो ठीक हो जाए। लेकिन हमें यहाँ बात करनी है हाइपोक्सिया। वह क्या होता है कि यह एक बीमारी होती है, और इस बीमारी में क्या होता है कि आपके शरीर को जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है वह नहीं मिल पाती। वह क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि जो देखिए इस ऑक्सीजन की सप्लाई का काम किसको दिया गया है? फेफड़े को। जब हमारा फेफड़ा सही से काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, वह ऑक्सीजन को हर जगह सर्कुलेट नहीं कर पाएगा ब्लड के माध्यम से, और इससे क्या हो जाएगा, जो है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, अर्थात ऑक्सीजन की कमी किंडेस हो जाएगी। जब हाइपोक्सिया की स्थिति होता है तो बीमार व्यक्ति जो होता है उसको चक्कर आता है, थकान महसूस होती है, शरीर में जो है कि सुन्न हो जाता है, अर्थात उसको आप टच करिए तो आपको लगेगा कि उसको पता ही नहीं चला था, उसका सेंसेशन खत्म हो जाता है, सिर दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, शरीर में पीलापन पड़ने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और अंततः इससे मृत्यु भी हो जाती है। कुल मिलाकर हाइपोक्सिया क्या है, एक खतरनाक कंडीशन है। लेकिन कब खतरनाक कंडीशन? जब ये लंबे समय तक बने रहे। हमारे शरीर का जो खून होता है, ब्लड होता है, वो पूरे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और जब ब्लड में क्या हो, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीजें अलग हैं। देखिए फेफड़ा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। लेकिन अगर फेफड़ा भी आपका ठीक काम कर रहा है, बावजूद इसके अगर आपके क्या हो, आपके ब्लड में पर्याप्त ऑक्सीजन ना रहे तो इसको बोलते हैं हाइपोक्समिया। ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्समिया इसको बोलते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हाइपोक्समिया और हाइपोक्सिया ये दोनों अलग अलग हैं। हाइपोक्सिया क्या है कि किसके कारण, जब फेफड़ा हमारा जो है कि प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, इसके वजह से जो ऑक्सीजन की कमी शरीर के किसी भाग को हो रही है, इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। वहीं अगर ब्लड में इसकी कमी है तो इसको हाइपोक्समिया बोलते हैं, और इसी को हाइपोक्समिया को कई बार हम हाइपोक्सिया समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग है। लेकिन ये दोनों क्या है, बीमारी। यह स्थिति जो होती है हाइपोक्समिया की किस कंडीशन में होती है? लंग कैंसर, अर्थात जो फेफड़ों में जब कैंसर हो जाता है, जब निमोनिया हो जाता है, जब अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती, कई प्रकार की बीमारियों के कारण जब ब्लड में क्या होता है कि यह कंडीशन हो जाती है कि उसमें ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्समिया बोलते हैं। अब देखिए, अब ये सभी कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि साइलेंट हाइपोक्सिया क्या होता है। हाल के समय क्या हुआ है, कोविड-19 से संक्रमित जो मरीज हैं उनमें जो है, उन मरीजों में चिकित्सकों को एक नई स्थिति देखने को मिल रही है। क्या है इसमें, यह देखा है कि डॉक्टर ने पाया कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, बावजूद उनको श्वसन संबंधी अर्थात सांस लेने में समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं, जो कि दिखाई देनी चाहिए थी। जैसे हमने कोविड-19 का जो प्राथमिक लक्षण क्या माना था, सांस लेने में तकलीफ होना, तो इनके ब्लड में इनके शरीर में देखा गया कि ऑक्सीजन की मात्रा तो काफ़ी कम है, लेकिन तब भी इनको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो पा रही है। और ये जो दिक्कत नहीं हो रही है, ये चिंताजनक स्थिति है। और इस चिंताजनक स्थिति यह है कि इनके ब्लड में लगभग 80% से ऑक्सीजन से कम मात्रा होने के बावजूद अगर ये सांस लेने में इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इसी को बोलते हैं कि साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया। और साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया जो है ये एक खतरनाक कंडीशन है। ध्यान दीजिएगा कि मैंने दो शब्दों से आपको परिचित करवाया, हाइपोक्सिया और साइलेंट हाइपोक्सिया। बाकी दो शब्द और मैंने दिए, एक का संबंध किससे है, आपके ब्लड से है, और एक किसका है कि जब जो है कि ऑक्सीजन एकदम जो है काफ़ी कम हो जाती है, उससे रिलेटेड। तो जब जो ऑक्सीजन जो बिल्कुल जो आपको मैंने कहा कम हो जाती है, इसको मैंने नाम दिया था एनेचोमिया। अब यहाँ पर देखिए, डॉक्टर को यह अनुमान था
कि जब कोई पेशेंट आ रहा है तो कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, यह क्या करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो फेफड़े जब प्रभावित है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, सांस लेने में दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे यह देखा जा रहा है कि हाँ, व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हुई है लेकिन सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही, और इसी कंडीशन को बोला जाता है साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया बोला जाता है। और जो साइलेंट हाइपोक्सिया है, इसके कारण जो है कि कोविड-19 निमोनिया की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अर्थात कोविड के साथ अब एक शब्द क्या जुड़ रहा है, निमोनिया। तो ये जो निमोनिया शब्द जुड़ रहा है, पहले कौन सी बीमारी थी, कोविड-19 केवल बीमारी थी, अब उसके साथ क्या है, यह जो बीमारी है हैप्पी हाइपोक्सिया की, यह निमोनिया से उत्पन्न होती है। इसी के कारण इसको बोला जा रहा है कोविड-19 निमोनिया। कई जगह इसको कोविड निमोनिया भी लिखा जा रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि साइलेंट हाइपोक्सिया के पश्चात लोगों में श्वसन संबंधी समस्याएं ऑक्सीजन नहीं बल्कि CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होने के कारण हो रही हैं। अर्थात जिन मरीजों में ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसन संबंधी, उनके रेस्पिरेटरी संबंधी जो इशू आने चाहिए वह नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि वह किसके कारण से आ रहे हैं, क्योंकि शरीर में क्या हो गया है, CO2 का लेवल बढ़ गया है। और CO2 का लेवल इसलिए बढ़ गया है क्योंकि फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। अर्थात कोरोना वायरस जो काम क्या कर रहा था, पहले भी हमने बताया था, वह क्या कर रहा था कि फेफड़ों को प्रभावित कर रहा। तो उससे क्या हो रहा था, होना क्या चाहिए था कि फेफड़े प्रभावित तो ऑक्सीजन ही हम कम लेंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जानी चाहिए। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जानी चाहिए तो उससे जो उत्पन्न होने वाली समस्या है वो सामने आ जानी चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो रही है लेकिन श्वसन संबंधी समस्याएं जो हो रही हैं वो ऑक्सीजन कमी के कारण नहीं हो रही, बल्कि जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकाला जाता था, अब वह बाहर नहीं निकाला जा पा रहा है क्योंकि फेफड़े हमारे कम इफेक्टिव हो गए हैं। और इसके वजह से बॉडी में यह जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, जो रेशियो है, यह क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और जब यह बढ़ता चला जा रहा है तो यह काफी दिक्कत है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि फेफड़े तो अभी भी प्रभावित हो रहे हैं लेकिन वह ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो फेफड़े अपनी मूलभूत समस्या जो मैंने बताया कि दिखाना चाहिए था हाइपोक्सिया का, वह नहीं दिखा रहे हैं। इसी को बोला जा रहा है साइलेंट हाइपोक्सिया। और जो साइलेंट हाइपोक्सिया है, यह हाइपोक्सिया से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अब हो क्या रहा है कि हमने कहा कि अब साइलेंट जो हाइपोक्सिया है इसको नाम दिया जा रहा है कोविड-19। और कोविड-19 की जो बीमारी है, इससे लड़ने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब वेंटिलेटर तो पहले से ही क्या है, काफी कम है। चीन को छोड़कर पूरे विश्व में इस समय जो है कि डिमांड किसकी है, वेंटिलेटर की। और इसलिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी जिससे क्या हो सके, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह बाहर आ सके, ऑक्सीजन को हम क्या कर सकें, ज्यादा ले जा सकें। वो जो फेफड़े का जो काम है उसको थोड़ा सा हम सहायक के रूप में वेंटिलेटर का यूज कर सकें। लेकिन चूंकि यहां पर पूरा जो घटनाक्रम है वो जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण, इसलिए कहा जा रहा है कि एक नई समस्या हम लोगों के सामने आ रही है और वो यह आ रही है कि अब हमें ज्यादा वेंटिलेटर खरीदने होंगे। और आज के समय में वेंटिलेटर खरीदना काफी महंगा होता है। एक वेंटिलेटर की कीमत 5 लाख से 15 लाख तक होती है। खैर, अब देखिए, तो आपको यहां से क्या पूछा जा सकता था, आखिर ये हाइपोक्सिया क्या होती है, ये एनेजोमिया क्या होता है, ये साइलेंट हाइपोक्सिया क्या होता है। जितने मैंने सब बताया ये सब पूछे जा सकते हैं। अब इसी में एक और शब्द समझिए, वह है पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर वह यंत्र है जिसके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा नापी जाती। आप यह देखिए, आपको एक डिवाइस दिखाई दे। इस डिवाइस का यह वाला जो भाग है इसको देखिए। इसको क्या किया जाता है कि आपके अंगुली पर लगाकर पिन किया जाता है और यह बता देता है कि आखिर आपकी जो पूरे ब्लड में या शरीर में ऑक्सीजन कितना है। यह 100%, 99%, 98%, 96%, 95% तक रहता है। ये बहुत अच्छा है।
लेकिन जब इसका रेशियो क्या होता है 90 से कम होने लगता है तब काफ़ी दिक्कतें बढ़ने लगती। तो उन लोगों ने जो चेक किया उन्होंने कहा कि अभी जो हाइपोक्सिया और साइलेंट हाइपोक्सिया की कंडीशन इसलिए क्रिएट हुई है कि जब उन्होंने इस जो पल्स ऑक्सीमीटर से ब्लड चेक किया तो उनको पता चला कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको क्या है, हाइपोक्सिया के लक्षण दिखाना चाहिए। और हाइपोक्सिया के लक्षण दिखाते तो हमें यह पता चल जाता कि कोरोना का एक नया रूप है। लेकिन वो हाइपोक्सिया के लक्षण नहीं दिखा रहे थे, वह क्या कर रहे हैं, उसको दबा ले रहे थे और इसी को कहा जा रहा है साइलेंट हाइपोक्सिया। अब देख रहे हैं क्या होता है, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कि इसमें क्या होता है जब 90% से कम ऑक्सीजन दिखाता है तो ये चिंताजनक स्थिति मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आपको सुस्ती हो सकता है, भ्रम हो सकता है, मानसिक थकावट महसूस हो सकती है। लेकिन अगर यह परसेंटेज 80% से कम होता है और इससे भी ज़्यादा कम होने लगता है तो हमारे जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो इन्फेक्टेड होने लगते हैं। और जब परसेंटेज इसका कम होने लगता है तो ये क्या होता है, मौत का कारण बन जाता है। कुल मिलाकर हमने यहाँ ये समझना था कि अभी जो कोरोना बीमारी है इसके जो लक्षण जिस रूप में हमें सांप पहले मिले थे अब उस रूप में नहीं मिल रहे हैं। और पहले जो हम कहते थे ऑक्सीजन की मात्रा व्यक्ति के शरीर में कम हो जा रही है, अब उसके साथ साथ एक नई चुनौती पता चल रही है कि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।